वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 से हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 होने वाला है हमारा एपी का। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो तो हो गई हमारे पास 40 और इसने कहा है कि 6 से डिवाइड होने वाले यानी कि फर्स्ट टर्म भी हमारी 6 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 6 ही आएगा क्योंकि 6 की टेबल चलेगी 40 तक। तो यहाँ पर जो कि हमें सम फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला एस एन का लगाएंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2a2 मल्टीप्लाई 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 6। तो इसको कट किया आपने तो ये आपके पास आ गया 20। 6 टू हो जाएगा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6। 39 की 6 से मल्टीप्लाई करके 12 को ऐड करो, देन 20 के साथ मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपके पास 15 है। ए की वैल्यू 8 आएगी और डी की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 8 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 के मल्टीपल का है तो वैसी बात 8 की जो टेबल है उसमें आपका जो डिफरेंस है वो आपका 8 का ही रहेगा। तो यहाँ पर हम S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे। 15/2 8 हो जाएगा 16 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू 8। बच्चे गलती कहाँ करते हो बेटा, आप यहाँ पर 2 8 जा 16 इसको ऐसे काट दोगे, बट ये ऐसे कट नहीं होगा। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपके पास टर्म आएंगी। 15/2 मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा 14, 8 जा हो जाएगा आपका 112। 112 में हम ऐड करेंगे 16 को, यानी कि आ जाएगा 128। इसको कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई आएगी 112 14 की और 8 की, ठीक है। उसके अंदर जब आपने ऐड किया तो ये आया 128, कट किया तो आ गया 64। 64 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास टोटल सम आ जाएगा किसका, 15 मल्टीपल का। किसके 15 मल्टीपल का सम, टेबल 8 के, यानी कि 8 की टेबल की। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में ओड नंबर का सम आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला ओड नंबर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, ऐसे करके लास्ट ओड नंबर बनेगा आपका 49। तो यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारी कितनी हो जाएंगी, 25। हमें कैसे पता चला कि नंबर ऑफ टर्म हमारी 25 होगी, क्योंकि 0 to 50 तक टोटल 50 नंबर बनेंगे और इन 50 में से अल्टरनेट में चलता है एक ओड एक इवन। तो यहाँ पर ओड नंबर हमारे 25 बनेंगे। तो हमारे पास एस एन जो है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, डी की वैल्यू आ गई हमारी 3 माइनस 1 यानी कि 2, और ए एन भी हमारे पास है इसमें लास्ट टर्म 49। तो यहाँ पर एस एन के हम दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन, वो आपको छोटा पड़ेगा। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू a प्लस ए एन यानी कि 1 प्लस 49। तो आ जाएगा 25/2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50। इसको कट करेंगे तो 25 इंटू 25 आ जाएगा 625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्टेटमेंट का है, ध्यान से सुनिएगा। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि भाई अगर टाइम पर काम पूरा नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी, यानी कि चार्ज लगेगा, और वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो चार्ज है वो 200 है, फिर 250 हो जाता है, फिर 300 हो जाता है। ऐसे इंक्रीज करते करते नंबर ऑफ डेज़ की जो पेनल्टी जाएगी आपको वो 30 डेज़ की जाने वाली है। तो यहाँ पर जब हम S30 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 30 डेज़ के लिए जब हम पेनल्टी निकालेंगे, तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 50। यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 200 का और 250 का डिफरेंस हमारा 50 का है, 250 का और 300 का भी डिफरेंस हमारा 50 का है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कट होके आ गया यहाँ से 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 200 इंटू 2 हो गया 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50। तो आ गया 15 इंटू 400
प्लस 10 एज इट इज़, 5 9 जा 40, 5 कैरी जाएगी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 1850 के साथ। तो यहाँ पर आपको टोटल पेनल्टी मिल जाएगी 30 दिन की पेनल्टी का सम कितना बनेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ए सम ऑफ 700। सम का है तो ऑब्वियसली बात है जो एस एन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, 700 गिवन है। टू बी यूज टू गिव ईच केस प्राइज टू द स्टूडेंट फॉर देयर स्कूल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। टोटल हमें 7 बच्चों को प्राइस देने हैं और इसने ये कहा है कि आप फाइंड आउट करो कि हमारे पास एक बच्चे को हम कितना प्राइस दे रहे हैं। प्रीसीडिंग वन का मतलब ये है कि 20 रुपये जो है वो आपका कम होता जाएगा। तो पहले वाले बच्चे को अगर ए रुपीज़ मिलते हैं तो नेक्स्ट वाले को मिलेंगे ए -20, फिर उससे नेक्स्ट वाले को ए -40, ऐसे होते जाएंगे। तो यहाँ से हमारी जो डी की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, -20। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 × 2a प्लस n-1 × डी की वैल्यू होगी -20। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। ये इधर 7/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/7, 2a = 2a। 7 - 1 कितना आ गया भाई 6, 6 2 कितना हो गया 12, यानी कि 120 बीच में इक्वल टू का सिंबल है। इसको इससे हमने कट किया, कितना आ गया 200। ठीक है, 2 × 100 ये हो गया 200। अब ये 120 इधर आके हो गया पॉजिटिव इक्वल टू 2a, 320 = 2a। ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 160। तो जो पहले वाला स्टूडेंट है उसको प्राइस मिलेगा 160, नेक्स्ट वाले को और 20 कम, फिर उससे नेक्स्ट वाले को और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम। ठीक है, टोटल ये 7 प्राइजेज हो गए। चाहे ऐड करके देख लो 700 ही आएगा, नहीं हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से हो गया 100, ठीक है, यहाँ से हो गया 200, 200 + 100 300, 400 और 300 कितना हो गया 700। तो लास्ट वाला जो बच्चा है उसको कितने मिलेंगे 40 रुपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।